अस्सलाम वालेकुम। पुलिस फाइल की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के प्रोग्राम पर। आज के एपिसोड में देखिए पत्तोकी का रज़ाक कत्ल कैसे हुआ। काश अब्बा जिंदा होता, मैं नौकरानी ना बनती। नन्ही नौकरानी की आप बीती मेरी कहानी में। हाथ उठेगा तेरे, ये तेरा बाप ला कर देगा। पैगामे खुशहाली के मुसन्निफ की कहानी। कहां है घोटी का शब्बीर कंबरानी। और लुटेरों की लूट से बचने के दो तरीके, मुश्तरी होशियार बाश में। पत्तोकी के नवाही गांव गलांवाला का रिहायशी अब्दुल रज़ाक, उसको कत्ल करने के बाद उसकी लाश को बोरी में बंद करके नहर में फेंक दिया गया। किसने किया ये भयानक जुर्म और क्या है इस केस की तफसीलात, आइए देखते हैं। ये तस्वीर 5 बच्चों के बाप अब्दुल रज़ाक की है। वो अपने बीवी बच्चों के साथ पत्तोकी के नवाही गांव गिल्लांवाला में रह रहा था। उसका दूध खोए का कारोबार था। अपनी बीवी बच्चों के साथ वो हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहा था। रोज दुकान के लिए निकलने से पहले वो अपने बच्चों से प्यार करता, उन्हें खर्ची देता और अपनी दुकान की तरफ रवाना हो जाता। आज भी घर से निकलकर वो अपनी दुकान पर पहुंचता है और रोजाना की तरह अपने कारोबार में मसरूफ हो जाता है। दोपहर में उसे मोबाइल पर एक टेलीफोन कॉल आती है। उसने फोन सुना और बिना कुछ बताए अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर दुकान से किसी अनजानी मंजिल की तरफ निकल पड़ा। कोई भी फोन कॉल सुनने के बाद किसी को भी बिना बताए चले जाना किसी मुसीबत में भी डाल सकता है। अब्दुल रज़ाक को यह फोन उसके अपने घर से आया था या फिर किसी और ने किया था। अब्दुल रज़ाक का फोन सुनने के बाद अचानक दुकान से चले जाना आज कोई नई बात नहीं थी। वो पहले भी फोन कॉल आने पर इसी तरह चला जाया करता था और 2-3 घंटों में वापस भी आ जाता था। आज वो बड़ी जल्दी में निकला था। आज अब्दुल रज़ाक ऐसा गया कि घंटे ही क्या दिन और रात भी गुजर गए, मगर वो लौट कर वापस नहीं आया। उसे जमीन खा गई या फिर आसमान निगल गया। रज़ाक को गए 2 दिन गुजर गए। घर वालों को तशवीश हुई तो उसके भाई ताज मोहम्मद ने उसे तलाश करना शुरू किया। वो भाई को तलाश करता रहा मगर उसका कोई पता न चला। वो दुकान पर काम करने वाले लड़के के घर भी गया मगर उसे भी कुछ पता नहीं था। इसी दौरान रज़ाक के भाई को कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने उसे आखिरी मर्तबा फूल नगर की जानिब जाते हुए देखा था, जहां उसने 2 मकान किराए पर दिए हुए थे। ताज मोहम्मद को अपने भाई के फूल नगर में किराएदारों पर शक गुजरा। इस तरह उसने सरवर उर्फ नानक और उसकी बीवी फेरोजा बीबी के खिलाफ थाना सिटी फूल नगर में अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया, जिसका नंबर 385/10 है और जो दफा 364 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने अब्दुल रज़ाक के किराएदार सरवर उर्फ नानक को तो गिरफ्तार कर लिया, मगर उसकी बीवी गिरफ्तार ना हो सकी। उसकी बीवी कहां थी? इस तरह सरवर उर्फ नानक गिरफ्तार हो गया और दौरान तफ्तीश उसने बताया, सरवर उर्फ नानक को हमने अरेस्ट किया तो
तो शुरू में तो वो यही कहता रहा कि मेरा इस केस के साथ कोई तल्लुक वास्ता ना है, लेकिन जब उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसने एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन किया कि मकतूल रज़ाक के उसकी बीवी के साथ इलिसिट रिलेशंस थे। अब्दुल रज़ाक को कत्ल करने के बाद दोनों मियां बीवी ने सबूत मिटाने के लिए लाश को बोरी में बंद करके रात के अंधेरे में ठिकाने लगाने का फैसला किया। सरवर ने बाद में बताया कि उसने अब्दुल रज़ाक की बोरी बंद लाश को जंबर कलां की लिंक नहर में फेंक दिया था। ये इंकिशाफ होने के बाद अहले इलाका ने 2 माह के तवील इंतजार के बाद जंबर कलां की लिंक नहर से रज़ाक की मस्त शुदा लाश बरामद कर ली। तकरीबन 2 माह बाद जिस जगह की मुल्ज़िम ने निशानदेही की थी उससे 7-8 किलोमीटर आगे डेड बॉडी मिल गई। मगर सोचने वाली बात यह है कि दोनों मियां बीवी ने आखिर ये इंतहाई कदम क्यों उठाया। रज़ाक हर महीने सरवर से किराए का तकाजा करता, मगर वो हर महीने किराया देने में टाल मटोल से काम लेता। इसीलिए उन दोनों में अक्सर झगड़ा रहता था, जिससे तंग आकर दोनों मियां बीवी ने उसे अपने घर बुलाने का फैसला किया। मुल्ज़म मकतूल के घर में ही रिहाइश पजीर था, उनका लेन देन का तनाज़ा था, और जब मकतूल ने इंसिस्ट किया कि मेरे घर को खाली किया जाए तो इन्होंने प्लानिंग से उसे घर बुलाया और उसे कत्ल कर दिया। क्या दोनों मियां बीवी अब्दुल रज़ाक के घर और दुकान पर कब्जा करना चाहते थे या उनके दिल में कुछ और था? उसके दोस्तों के मुताबिक रज़ाक एक अच्छा इंसान और दोस्तों का दोस्त था। उसका कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। दुकान पर उसे जो फोन मौसूल हुआ था वो दरअसल फेरोजा ने उसे बुलाने के लिए किया था। फेरोजा के बुलाने पर रज़ाक फौरन फूलनगर पहुंच गया और किसी को नहीं बताया, क्योंकि वो खुद नहीं जानता था कि ये उसका आखिरी सफर है। मगर जैसे ही वो फूलनगर पहुंचा, दोनों मियां बीवी ने गले में फंदा डालकर उसे कत्ल कर दिया। इस केस के एक मुजरिम सरवर को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन यह राज अभी तक नहीं खुल सका कि सरवर की बीवी फिरोजा के अगर अब्दुल रज़ाक के साथ वाकई ताल्लुकात थे तो उसने अपने शौहर के साथ मिलके उसका कत्ल क्यों किया, और अगर नहीं तो फिर अब्दुल रज़ाक पर यह इल्जाम क्यों लगाया गया। अब्दुल रज़ाक की लाश तो मिल गई, मगर पुलिस अपनी रिवायती बेहिसी की वजह से इत्तला के बावजूद पोस्टमार्टम करवाने के लिए 7 घंटे लेट पहुंची, जिस पर अहले इलाका ने पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी और एहतजाज किया। नाश की हालत काफी खराब थी, लेकिन फिर भी वो काबिल शनाख्त थी। मुद्दई ने उसको शनाख्त किया, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी इन्वेस्टिगेशन को कोरैबोरेट किया, इन्वेस्टिगेशन को सपोर्ट किया, और उसमें यही था कि इसकी जो डेथ है वो गला दबाने की वजह से हुई है। इस तरह सरवर उर्फ नानक पकड़ा गया और उसने इकरार जुर्म भी कर लिया, मगर क्योंकि उसकी बीवी ने जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी करवा ली थी, इसी वजह से अभी तक पुलिस उसे गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हो सकी। पुलिस के मुताबिक वो इस केस की तफ्तीश कर चुके हैं, मगर रज़ाक का भाई और अहले इलाका अब भी सरापा एहतजाज हैं। वो चाहते हैं कि कातिल जल्द से जल्द अपने अंजाम को पहुंचे। ये वो गांव है जहां का रिहायशी था अब्दुल रज़ाक, और ये वो घर है जहां से वो हंसी खुशी गया था अपनी दुकान पर वापस न लौटने के लिए। सवाल यह है कि दर्ज कराई गई एफआईआर क्या इंसाफ दिला सकेगी घर वालों को? इस केस का एक मुल्जिम पकड़ा गया, मगर दूसरी मुल्जिमा फिरोजा बीबी गिरफ्तार ना हो सकी तो क्या बनेगा इस केस का? मगर हम रखेंगे नजर इस केस पे।
और दिलवाएंगे इंसाफ अब्दुल रज़ाक के वरसा को। अगर आप इस केस के बारे में कोई इत्तला रखते हैं तो एसपी मूसा को बताइए। हमें खत लिखिए, प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर, या ईमेल करें policeFile@dunianews.tv, या SMS भेजें, PF लिख के स्पेस दें, अपना पैगाम लिखकर 3031 पे हमें भेज दें। ब्रेक के बाद देखिए, काश अब्बा जिंदा होता, मैं नौकरानी न बनती, नन्ही नौकरानी की आप बीती मेरी कहानी में। ये तेरा बाप ला कर देगा।